हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रवि सर फिजिक्स। क्लास 11th में आए हुए सभी बच्चों का रवि सर फिजिक्स चैनल में स्वागत है, वेलकम है। प्यारे बच्चों, क्लास 11 इस चैनल पर स्टार्ट हो गई है और उसको हमने पढ़ना भी शुरू कर दिया है। इससे पहले आज जो लेक्चर हम ले रहे हैं या वीडियो बना रहे हैं, इससे पहले हम लोगों ने 4 वीडियो बना चुके हैं। आप उन वीडियो को रवि सर फिजिक्स चैनल को ज्वाइन करके देख सकते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि फ़िज़िक्स की स्टडी कैसे करनी चाहिए। जब हम 11th क्लास में आ जाते हैं तो फ़िज़िक्स की स्टडी कैसे करें, ये मैंने आप लोगों को सिखाया है। जब ये सिखा रहे थे तो आपको बताया कि फ़िज़िक्स की स्टडी करने के लिए मैथमेटिक्स का बहुत रोल होता है। तो उस मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ा जाए या कौन कौन से फॉर्मूले जो मैथ के फ़िज़िक्स में यूज होते हैं, उनको सिखाने के लिए मैंने बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिज़िक्स के नाम से 2 लेक्चर बनाए हैं, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड, जिसमें हमने मैथ को कवर किया। इसके आगे 4th लेक्चर या 4th वीडियो जो मैंने बनाया था, उसमें आपको फ़िज़िक्स की कौन सी बुक बेस्ट हैं जिनको पढ़ कर के फ़िज़िक्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है, जिससे जिन कंपटीशन में फ़िज़िक्स आती है, उन कंपटीशन को आसानी से पास किया जा सके। इसके बाद आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्लास 11th का इस सेशन 2021-22 सेशन का सिलेबस क्या होगा। ये सीबीएसई के लिए है। सीबीएसई का सिलेबस जो है वो क्लास 11th का क्या होगा। वैसे तो इस वीडियो का बहुत रोल नहीं है, लेकिन प्यारे बच्चों, 11th क्लास में बच्चे जो सीबीएसई बोर्ड के आए हुए हैं, उनके लिए सिलेबस की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तो क्या पढ़ें ये डाउट दिमाग में बना रहेगा। तो आज हम लोग क्लास 11th के सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं। क्लास 11th के सिलेबस को डिस्कस करने के लिए यहाँ पर हम वीडियो बना रहे हैं और यहाँ पर हम आपको बता दें, फ़िज़िक्स का जो सीबीएसई का कोड नंबर होता है वो 042 होता है। क्लास 11 2021 यहाँ पर लिखा हुआ है और ये थ्योरी का सिलेबस है जिसको हमको पढ़ना है। पेपर जो होता है, उस पेपर के पैटर्न को हम पहले डिस्कस करते हैं कि क्या क्या सिलेबस। तो पेपर जो हमारा है वो 3 आवर्स का होता है और कितने मैक्सिमम मार्क्स का होता है, 70 मार्क्स का होता है। बाकी का 30 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। ऐसे टोटल जो है वो आपका 100 मार्क्स होते हैं जो क्लास 11th के लिए है। थ्योरी का सिलेबस बोर्ड ने क्या डिसाइड किया है वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि सबसे पहले जितना भी सिलेबस मेरे पास है वो पूरा का पूरा सिलेबस यूनिट में डिवाइड किया गया और टोटल में वो यूनिट 10 में डिवाइड किया गया, 10 यूनिट्स हैं। हर यूनिट में कितने चैप्टर हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। तो यूनिट फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो यूनिट फर्स्ट में एक आपका चैप्टर फर्स्ट है जिसका नाम फिजिकल वर्ल्ड है, और एक चैप्टर आपका सेकंड है जो कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के नाम से है। इन दोनों चैप्टरों को पढ़ने के लिए कितने पीरियड्स की रिक्वायरमेंट है ये भी हमको यहाँ पर बताया गया है। तो 10 पीरियड में इसको कंप्लीट करना है। हालांकि ये पीरियड कंप्लीट ज़रूरी नहीं है कि 10 ही, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। सेकंड यूनिट जो है वो काइनेमैटिक्स के नाम से है। काइनेमैटिक्स में चैप्टर 3rd और 4th 2 चैप्टर शामिल किए गए हैं। चैप्टर 3rd जो है वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। कहने से हम आपको लोगों को बता दें, सभी बच्चों को बता दें कि बेसिकली फ़िज़िक्स हमारी यहाँ से स्टार्ट होती है। फ़िज़िक्स का जो सिलेबस है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, लेकिन इसको पढ़ने के लिए मुझे इसकी जानकारी का होना बहुत ज़रूरी है। चैप्टर फर्स्ट जो है वो इंट्रोडक्शन में होता है, केवल फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन है। सेकंड चैप्टर है जिनकी रिक्वायरमेंट होती है फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए, वो इसमें बताया गया है। और सेकंड यूनिट काइनेमैटिक्स में चैप्टर 3rd यहाँ से हमारी फ़िज़िक्स स्टार्ट होती है और ये फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर है जो कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। चैप्टर 4th जो है वो मोशन इन अ प्लेन। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में
इन चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन दोनों चैप्टरों को कंप्लीट करने के लिए 24 पीरियड की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद हम यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 में अगर देखा जाए तो लॉज ऑफ मोशन के नाम से यूनिट है और इसमें एक ही चैप्टर आपका शामिल किया गया है, चैप्टर 5, जो कि लॉज ऑफ मोशन के नाम से है। लॉज ऑफ मोशन को कितने पीरियड में कंप्लीट करना है, तो 14 पीरियड में इसको कंप्लीट करना है। और यहाँ के उसके साथ साथ आपने देखा कि मार्क्स भी डिवाइड किए गए हैं, तो फर्स्ट यूनिट है और सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है। या चैप्टर की बात करते हैं तो फर्स्ट से लेकर के 5th चैप्टर तक जितना भी सिलेबस है उसको कितने मार्क्स में डिवाइड किया गया है, 23 मार्क्स में डिवाइड किया गया। यहाँ से जो पेपर आपका 11th का होगा उसमें 23 मार्क्स में आपके इसमें से हमको मिलेंगे, तो बहुत ही ज़्यादा वेटेज है, 70 में से 23 मार्क्स का है। तो ये आप लोगों को सब अच्छी तरीके से हम पढ़ाएंगे, आप लोगों को वीडियो देख करके पढ़ना है और नोट्स बनाना है। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों और हम बात करते हैं यूनिट 4 की। यूनिट 4 का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर और इसमें एक ही चैप्टर शामिल है, चैप्टर 6 वर्क एनर्जी एंड पावर के नाम से है। कितने पीरियड में इसको कंप्लीट करना है, तो 12 पीरियड में इसको कंप्लीट करना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सिलेबस है क्लास 11th का, क्योंकि क्लास 11th का जो भी फिजिक्स का सिलेबस डिसाइड किया है उससे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि नीट और IIT, JEE मेंस एंड एडवांस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपैरिजन 12। तो सभी बच्चे इस बात का ध्यान रखें, जो भी बच्चे 11th में आ चुके हैं, अगर वो IIT और नीट का मतलब मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं तो फिज़िक्स को अभी से स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर दें, क्योंकि तभी आप नीट या IIT को क्वालिफाई कर पाएंगे और अच्छी रैंक लेकर के एक अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होगा और अच्छे तरीके से आप वहाँ से चाहे नीट के थ्रू एडमिशन हो या JEE के थ्रू होने वाले कोर्स को पूरा कर सकेंगे और अपना कैरियर है वो बना सकेंगे। तो इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, हम आप लोगों को बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, आप सभी भरोसा भी रखें कि जो भी हम आपको बता रहे हैं वो सभी की सभी 100% सत्य बातें बता रहे हैं। आप आने वाले समय में धीरे धीरे आपको पता भी चलता चला जाएगा कि रवि सर द्वारा बताई गई बातें 100% करेक्ट हैं। चैप्टर 6 मैंने आपको बताया। चैप्टर 7 या यूनिट 5 की बात करते हैं। यूनिट 5 का नाम है मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। ये चैप्टर 7 का नाम भी है। चैप्टर 7 क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। और ये चैप्टर बड़ा है, इसे कितने पीरियड में कंप्लीट करना है, तो 18 पीरियड में कंप्लीट करना है। उसके आगे हम बात करते हैं यूनिट 6 की। यूनिट 6 का नाम है ग्रेविटेशन और इस यूनिट में एक ही चैप्टर शामिल है, चैप्टर 8 ग्रेविटेशन। और इस ग्रेविटेशन को कितने पीरियड में कंप्लीट करना है, 12 पीरियड में कंप्लीट करना है। वैसे तो ये चैप्टर बड़ा है, हम आपको बता दें, लेकिन इस चैप्टर को 9th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हैं, तो 9th क्लास की वजह से इस चैप्टर की बहुत सारी जानकारी है आपको, इसलिए हम कम समय में इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और आपने देखा कि चैप्टर 6 से लेकर के चैप्टर 8 तक जो 3 चैप्टर 6, 7, 8 है, उनका वेटेज जो मार्क्स का है वो आपका कितना मार्क्स है, 17 मार्क्स है। ध्यान रखना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्शन है। आगे बढ़ते हैं बेटा और हम बात करते हैं यूनिट 7 की। यूनिट 7 का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर जो यूनिट 7 है उसमें 3 चैप्टर आपके शामिल किए गए हैं, चैप्टर 9, चैप्टर 10, चैप्टर 11। चैप्टर 9 जो है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, छोटा सा चैप्टर है। चैप्टर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड और गैस। चैप्टर 11 जो है वो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, मटेरियल की प्रॉपर्टी स्टडी की गई है चैप्टर 9 में, 10 में, 11 में। और इनको कंप्लीट करने के लिए कितने पीरियड्स आपके हैं, 24 पीरियड्स में इसको कंप्लीट करना है। अब हम बात करते हैं यूनिट 8 थर्मोडायनामिक्स का। ये थर्मोडायनामिक्स आपका जो है वो केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं
और बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ द फिजिक्स है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी हमको मिलते हैं देखने को। तो आप लोग थर्मोडायनामिक्स 11th में भी पढ़ेंगे, वो केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में तो पढ़ना ही है। तो यूनिट 8 में आपका एक ही चैप्टर शामिल किया गया है, चैप्टर 12। और चैप्टर 12 जो है वो थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर है और इसे कितने पीरियड में कंप्लीट करना है, तो 12 पीरियड में इसको कंप्लीट करना है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद में आपका आता है चैप्टर 9 और चैप्टर 9 आप देख रहे हैं, सॉरी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट 9 और क्या नाम है इसका, बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें चैप्टर जो है वो 13 काइनेटिक थ्योरी के नाम से है और इसको कितने पीरियड्स में कंप्लीट करना है, तो 8 पीरियड्स में इसको कंप्लीट करना है। आप अगर देखें तो 9, 10, 11, 12 एंड 13 इन सभी चैप्टर को मिला करके आपका जो है वो 20 मार्क्स का वेटेज है, ये आप लोगों को ध्यान रखेंगे। लास्ट यूनिट आपकी है यूनिट 10। यूनिट 10 का नाम है ऑसिलेशंस एंड वेव्स। ऑसिलेशंस और वेव्स में आपके 2 चैप्टर हैं, चैप्टर 14 जिसका नाम है ऑसिलेशंस और चैप्टर 15 जिसका नाम वेव्स है। ये दोनों चैप्टर मिला करके हमें कितने पीरियड्स में कंप्लीट करना है, 26 पीरियड में कंप्लीट करना है और दोनों चैप्टरों का जो वेटेज मार्क्स हैं वो 10 मार्क्स होते हैं। तो ये जो चैप्टर हैं, चैप्टर 14 और 15 ऑसिलेशंस और वेव्स का 12th क्लास में भी और ऑसिलेशंस का भी 12th क्लास में बहुत यूज हुआ है। उसके साथ साथ इनसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये जितने भी चैप्टर हैं वो सभी के सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस तरीके से आपने देखा कि जो सिलेबस आपका 11th क्लास का है, उस 11th क्लास के सिलेबस में 15 चैप्टर आपके शामिल किए गए हैं और यूनिट की बात करते हैं तो 10 यूनिट है और 10 यूनिट मिला करके 15 चैप्टर आपको पढ़ने हैं क्लास 11th में। और हम ये सभी के सभी चैप्टर आपको लगातार पढ़ाएंगे और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी कराएंगे। बस आप लोग हमसे जुड़े रहें और भरोसा करते रहें। तो इस तरीके से आपने देखा कि टोटल चैप्टर 15 जो है उनको कंप्लीट करने में 160 पीरियड्स की हमें ज़रूरत है। पूरी साल में 160 पीरियड्स में ये कंप्लीट करना है और कितने मार्क्स का है तो मैंने ऊपर बता चुके हैं कि ये 70 मार्क्स का है। तो ये आपका एक वो दे रखा था कि कौन से चैप्टर को कितने पीरियड्स में कंप्लीट करना है। उसके साथ साथ इसमें ये भी बताया गया है कि कौन से चैप्टर का वेटेज कितना है, मीन्स किस चैप्टर की इम्पोर्टेंस कितनी है और किस चैप्टर की इम्पोर्टेंस जो है वो कम है। वैसे हम आपको बता दें तो किसी भी चैप्टर की इम्पोर्टेंस कम नहीं है, क्योंकि सभी चैप्टरों से क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे आपका क्लास 11th की एग्ज़ाम हो, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। क्लास 11th की एग्ज़ाम भी आप लोगों को पास करेंगे तभी आप 12th में पहुँचेंगे। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए फ़िज़िक्स को सीखना बहुत ज़रूरी है। जब तक फिज़िक्स आपने नहीं सीखी होगी तो आप 12th क्लास में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को फाइट नहीं कर पाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अब हम चैप्टर बाई चैप्टर सिलेबस को डिसाइड करते हैं कि इसमें कितने टॉपिक शामिल किए गए हैं। तो चैप्टर फर्स्ट यहाँ पर है जिसका नाम फिजिकल वर्ल्ड है, एक इंट्रोडक्शन देता है फिजिक्स का। बहुत ही छोटा चैप्टर है और इससे क्वेश्चन जो है वो ना तो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं। इसका वेटेज ना के बराबर है, लेकिन ये इंटरेस्ट डेवलप करता है कि फिजिक्स पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, डेली लाइफ में इसका क्या यूज है, क्या इसको पढ़ने से केवल कंपटीशन पास करना है या इसका यूज मेरी डेली लाइफ में है, चाहे कोई भी पर्सन हो। तो वो हम चीज़ इंटरेस्ट जो पैदा होता है वो इसी चैप्टर को पढ़ने से होता है और इस चैप्टर में हम इन चीज़ों को सीखेंगे भी। आगे बढ़ते हैं, चैप्टर सेकंड की बात करते हैं। तो इस चैप्टर सेकंड में आपका जो है सिलेबस, उसमें नीड फॉर मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, एसआई यूनिट्स, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स, लेंथ, मास एंड टाइम, मेजरमेंट्स, accuracy and precision of measuring instruments, error in measurements,
सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री में भी आप लोग पढ़ेंगे इसको, सिग्निफिकेंट फिगर्स को, और यहाँ भी पढ़ते हैं, ये न्यूमेरिकल के लिए रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशनल एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशंस। चैप्टर सेकंड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम बता दें तो ये लास्ट वाली जो लाइन है, इससे क्वेश्चंस लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं और 100% एक क्वेश्चन जो है वो आपका एग्जाम में पूछा ही पूछा जाता है। तो चैप्टर सेकंड हमारा इम्पोर्टेंट है। स्कूल की एग्ज़ाम जो क्लास 11th की होगी उसमें भी, उसके साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी। अब हम बात करते हैं चैप्टर यूनिट सेकंड काइनेमेटिक्स की। यहाँ से मेरा फिजिक्स का बेसिकली सिलेबस स्टार्ट होता है और इसमें चैप्टर थर्ड जो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। मोशन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या टॉपिक हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन ऑन स्ट्रेट लाइन, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड एंड वेलोसिटी। ग्राफ को ड्रॉ करना आप मैथ में सीख चुके हैं, उसी का यूज करके यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किए जाते हैं। एलिमेंट्री कंसेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के लिए मैंने एक अलग से बेसिक मैथमेटिक्स में वीडियो बनाया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। इंटीग्रेशन के लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं, इंटीग्रेशन फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन। ये एक नई टेक्निक है जिसका यूज हम फिजिक्स में डेरिवेशन सॉल्व करने में करते हैं। अगले टॉपिक की बात करते हैं, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एवरेज स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वेलोसिटी टाइम एंड पोजीशन टाइम ग्राफ, रिलेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ग्राफिकल ट्रीटमेंट। ग्राफ के हिसाब से इनको इक्वेशंस ऑफ मोशन भी बोलते हैं, जो 9th क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, तो उनको यहाँ पर ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना है, इसलिए लिखा हुआ है ग्राफिकल ट्रीटमेंट। आगे हम लोग बढ़ते हैं और चैप्टर 4 की बात करते हैं, मोशन इन अ प्लेन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसका यूज 12th क्लास में भी बहुत ज़्यादा हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी इससे बहुत पूछे जाते हैं। स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है और वेक्टर को हम 12th में भी पढ़ते हैं। वेक्टर एक अपने आप में मैथ होता है जिसका हम फिजिक्स में डेरिवेशन करने के लिए यूज करते हैं। तो वेक्टर की जानकारी बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए और इसके बिना हम बहुत सारी कंसेप्ट फिजिक्स के क्लियर नहीं कर पाते हैं। पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स, जनरल वेक्टर्स एंड देयर नोटेशंस, इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय ए रियल नंबर, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, रिलेटिव वेलोसिटी, यूनिट वेक्टर, रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर इन अ प्लेन, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, स्केलर एंड वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। आगे बढ़ते हैं, मोशन इन अ प्लेन, केसेस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 4 एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इनसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं यूनिट 3 लॉज ऑफ मोशन, जिसमें चैप्टर 5 आपका है लॉज ऑफ मोशन। इसके टॉपिक पढ़ते हैं, इनिशिएटिव, कंसेप्ट ऑफ फोर्स, इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम एंड न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, इम्पल्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेस, स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, लॉज ऑफ फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल फोर्स, एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन, व्हीकल ऑन ए लेवल सर्कुलर रोड, व्हीकल ऑन ए। ये टॉपिक जो हैं इनसे बहुत सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और 11th में 100% इससे क्वेश्चन एग्जाम में आपका आता है। यूनिट 4 की बात करते हैं, यूनिट 4 वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें चैप्टर 6 हमें लोगों को पढ़ना है जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। क्या टॉपिक इसमें है? तो वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स एंड ए वेरिएबल फोर्स, काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और पावर के नाम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उस नोशन ऑफ एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी
पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग कंजर्वेटिव फोर्स, इसका 12th क्लास में भी बहुत यूज हुआ है बेटा, तो यहाँ पर अच्छी तरीके से जब इस चैप्टर को पढ़े तो कंजर्वेटिव फोर्स का ध्यान रखें। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, 9th क्लास में भी पढ़ रखा है काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, मोशन इन अ वर्टिकल सर्कल, इलास्टिक एंड इन इलास्टिक कोलिजन्स, इससे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। कोलिजन्स इन 1 एंड 2 डायमेंशंस, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना। तो हम आपको सिलेबस बता रहे हैं, सिलेबस के साथ साथ उन टॉपिकों को भी बता रहे हैं जो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप वीडियो अंत तक देखें। सिलेबस आप घर पर भी देख सकते हैं, लेकिन ये पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है। और पढ़ने से पहले इस चीज़ की जानकारी होना बहुत ज़रूरी होती है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़े, जब तक उसके सिलेबस की जानकारी नहीं है तो उसको पढ़ना बेकार है, समझ में नहीं आएगा क्या हम पढ़ें क्या इसमें छोड़ें। इसलिए अब हम बात करते हैं यूनिट 5 की, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी। इसमें एक चैप्टर 7 सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, देखने से ही पता चल रहा है कि इसमें कितना सिलेबस है, बहुत ज़्यादा सिलेबस, इसीलिए इसके पीरियड भी ज़्यादा किए गए थे। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ ए 2 पार्टिकल सिस्टम, मोमेंटम, कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए रिजिड बॉडी, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रॉड, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स, टॉर्क, इस टॉर्क को हम 12th क्लास में भी लगातार पढ़ते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, सीखना है। एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड इट्स एप्लीकेशंस, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडीज, रिजिड बॉडी, रोटेशन एंड इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन, कंपैरिजन ऑफ लीनियर एंड रोटेशनल मोशन। मोशन अलग अलग टाइप के होते हैं, रोड पे चलते हैं तो लीनियर मोशन बोलते हैं, और किसी के अबाउट में रोटेट होते हैं तो रोटेशनल मोशन बोलते हैं। तो हम लोग लीनियर मोशन भी पढ़ते हैं, उसके साथ साथ रोटेशनल मोशन भी पढ़ते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेडियस ऑफ जायरेशन, वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, नो डेरिवेशन, डेरिवेशन हमें नहीं करने हैं, उनके फॉर्मूले लर्न करने हैं, लेकिन हम आप लोगों को डेरिवेशन करना भी सिखाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम्स एंड देयर एप्लीकेशंस। तो इस तरीके से देखा चैप्टर 7 का सिलेबस बहुत बहुत ज़्यादा है, और इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यूनिट 6 की बात करते हैं जिसका नाम है ग्रेविटेशन, और चैप्टर 8 इस यूनिट में है जो कि ग्रेविटेशन के नाम से ही है। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट्स वेरिएशन विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ। ये 11th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है कि जी की वैल्यू जो है वो चेंज होती है। जी को आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा, जी का मतलब है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बहुत सारी जानकारी होना चाहिए क्योंकि सैटेलाइट के थ्रू हमारे बहुत सारे काम सॉल्व होते हैं, तो सैटेलाइट की जानकारी सभी बच्चों को पहले से होगी भी, और हम लोग पढ़ करके जानकारी बहुत सारी हासिल भी करेंगे। अगली यूनिट की बात करते हैं 7 जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर। इसमें चैप्टर 9 जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। इसका सिलेबस देखो बहुत ही कम सिलेबस है, दिखाई दे रहा है आपको। इलास्टिक बिहेवियर, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, हुक्स लॉ, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, पॉइजन्स रेशियो और इलास्टिक एनर्जी, ये हमारा इसमें से सिलेबस दिया गया है। चैप्टर 10 की बात करते हैं तो चैप्टर 10 का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स का सिलेबस यहाँ पर टॉपिक क्या क्या है। प्रेशर ड्यू टू ए फ्लूइड कॉलम, पास्कल्स लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कौन कौन से टॉपिक है, हाइड्रोलिक लिफ्ट एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर, विस्कोसिटी, स्टोक्स लॉ, टर्मिनल वेलोसिटी, स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, critical velocity, Bernoulli theorem and applications. Bernoulli theorem is the most important topic of this chapter.
ये इससे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी बहुत सारे पूछे जाते हैं, उसके साथ साथ 11th की एग्जाम में तो आना ही आना है। सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एक्सेस ऑफ प्रेशर अक्रॉस ए कर्व्ड सरफेस, एप्लीकेशंस ऑफ सरफेस टेंशन, आइडियाज टू ड्रॉप्स, बबल्स एंड कैपिलरी राइज। अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर 11 की। तो चैप्टर 11 का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें क्या क्या टॉपिक है? हीट, टेम्परेचर, थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस, एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट, कैपेसिटी, सीबी, कैलोरीमेट्री, चेंजेज ऑफ स्टेट, लेटेंट हीट कैपेसिटी। तो स्पेसिफिक हीट दो टाइप की होती है, एक उसमें सीपी से रिप्रेजेंट किया गया है, दूसरा जो है वो सीबी से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, थर्मल कंडक्टिविटी, क्वालिटेटिव आइडियाज ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, विंड्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, इम्पोर्टेंट है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, स्टीफन्स लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट हम EBS जो छोटी क्लासों में उसमें भी पढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं और हम यूनिट 8 की बात करते हैं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, और चैप्टर आ की बात करते हैं तो चैप्टर अब हम लोग 12 पर पहुँचे हैं। हमने कहा ये केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं तो आप लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। यहाँ क्या क्या टॉपिक है यहाँ पर हम बात करते हैं। थर्मल इक्विलिब्रियम एंड डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ ऑफ thermodynamics, heat, work and internal energy, first law of thermodynamics, isothermal and adiabatic process, second law of thermodynamics, reversible and irreversible process, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर की बात। ये दोनों ही मशीन है जिनका हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। हीट इंजन का मतलब है इन्हीं से गाड़ियाँ व्हीकल चलते हैं, और रेफ्रिजरेटर हर घरों में होता है। क्या यूज है सारे बच्चे जानते हैं, उसका हम प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि कैसे ये ऑपरेट होते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अच्छा हमारे लाइफ से जुड़ा हुआ, ये बहुत सारी चीज़ें इसमें से हमारी लाइफ से जुड़ी हुई हैं, इसलिए थर्मोडायनामिक्स की जानकारी हर बच्चे को होना बहुत ज़रूरी है। आगे हम बढ़ते हैं और यूनिट 9 जिसका नाम है बिहेवियर ऑफ परफेक्ट गैसेस एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें चैप्टर 10 आपका है काइनेटिक थ्योरी के नाम से है। चैप्टर 10 13 काइनेटिक थ्योरी, इक्वेशन ऑफ स्टेट ऑफ ए परफेक्ट गैस, वर्क डन इन कंप्रेसिंग ए गैस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, assumptions, concept of pressure, kinetic interpretation of temperature, RMS speed of gas molecules, degrees of freedom, law of equipartition of energy, statement only है, इसका derivation नहीं है, and its application to specific heat capacities of gases, concept of mean free path, Avogadro number। ये आपका सिलेबस यूनिट 9 या चैप्टर 13 का है। यूनिट 10 ये लास्ट यूनिट है, इसमें 2 चैप्टर आपके शामिल किए गए हैं और हम लोग अब लास्ट सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं। ऑसिलेशंस एंड वेव्स, चैप्टर 14 जिसका नाम ऑसिलेशंस है। इसका सिलेबस क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस है 12th क्लास के लिए भी। पीरियोडिक मोशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, पीरियोडिक फंक्शंस, सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM इसका शॉर्ट फॉर्म है, एंड इट्स इक्वेशन, फेज ऑसिलेशंस ऑफ ए लोडेड स्प्रिंग, रीस्टोरिंग फोर्स एंड फोर्स कांस्टेंट, एनर्जी इन SHM, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज, सिंपल पेंडुलम, डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन फॉर इट्स टाइम पीरियड, फ्री, फोर्स्ड एंड डैम्प्ड ऑसिलेशंस, क्वालिटेटिव आइडियाज ओनली, रेजोनेंस। रेजोनेंस भी हम लोग 12th में पढ़ते हैं तो ये 11th और 12th दोनों में ही आपका इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ सिंपल पेंडुलम को हम लोग चैप्टर 2 में भी डिस्कस करते हैं, तो सिंपल पेंडुलम हम लोग चैप्टर 2 से ही पढ़ना शुरू कर देंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब हम लोग लास्ट चैप्टर जो हमारा 15 है जिसका नाम है वेव्स, उस पर पहुंचते हैं।
और क्या क्या सिलेबस है तो हम आपको उसमें बता देते हैं कि उसमें आपका सिलेबस वेव्स में है। वेव्स मोशन के साथ साथ आपका है ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, स्पीड ऑफ ट्रैवलिंग वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन फॉर ए प्रोग्रेसिव वेव, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, स्टैंडिंग वेव्स इन strings and organ pipes, fundamental modes and harmonics, beats and Doppler effect। डॉपलर इफेक्ट को हम 12th में भी पढ़ते हैं, ये आप लोगों का इससे क्वेश्चंस भी कई एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों की अगर थ्योरी की बात करते हैं तो थ्योरी का सिलेबस जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट किया। बच्चों वैसे तो आप लोग देख सकते थे घर पर भी, लेकिन वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये भी पता चल रहा होगा कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो इस थ्योरी को हम धीरे धीरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे और आप लोग घर बैठ करके आराम से पढ़ें। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिकल्स आपके जो है वो टोटल में कितने पीरियड्स में कंप्लीट करने होते हैं, 60 पीरियड में कंप्लीट करने होते हैं। और प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो 30 मार्क्स में ले जाते हैं, जिनको हम इंटरनल एग्ज़ाम भी बोलते हैं। किस तरीके से आपको इंटरनल एग्ज़ाम करना होता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, तो प्रैक्टिकल का जो सिलेबस है वो 2 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो जब उसका एग्ज़ाम होता है तो हर सेक्शन से एक प्रैक्टिकल आपको करना होता है, लैब मैनुअल हमको बनाना होता है, उसके भी मार्क्स मिलते हैं, और एक एक्टिविटी भी मुझे करने के दिखानी होती है, उसके भी मार्क्स मिलते हैं। उसके साथ साथ एक प्रोजेक्ट बनाना होता है, उसके भी मार्क्स हैं। और बाय एग्जामिनर 12th में बाहर से एक्सटर्नल एग्जामिनर भी आता है, लेकिन 11th क्लास के में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपके स्कूल के जो टीचर होते हैं वही लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि प्रैक्टिकल को भी बोर्ड ने डिवाइड कर रखा है कि किसके कितने मार्क्स हैं, और टोटल में ये 30 मार्क्स होते हैं। इसका जो सिलेबस है इसको हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे, हम लोग थ्योरी पर फोकस करेंगे। और थ्योरी में कितने चैप्टर हैं और उनमें क्या क्या टॉपिक हैं वो मैंने आप लोगों को बताया। और इसका जो सिलेबस की PDF है वो हम जो टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है उस टेलीग्राम ग्रुप पर डाल देंगे, और टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आप लोगों को दे देंगे। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें PDF को, और डाउनलोड करने के बाद हार्ड कॉपी अपने पास भी रखें प्रिंट आउट ले करके, क्योंकि प्रिंट आउट ले करके आप अपने पास रखोगे तभी जब फिजिक्स आप पढ़ोगे तो आपको पता भी चलता रहेगा कि कौन सा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और उसमें कितने टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, और उन टॉपिकों को में हमें क्या दिक्कत आ रही है, या सारे टॉपिक कंप्लीट हैं या कुछ टॉपिक में हमें डाउट है, तो वो डाउट हमारे तक आप पहुंचा भी सकते हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।